Hi friends, today we are going to discuss about RBC indices। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों RBC indices के बारे में। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बात किया था एससीटी के बारे में कि एससीटी क्या होता है, एससीटी कैसे डिराइव किया जाता है, एससीटी को कैसे निकाला जाता है। फिर हमने उसमें बात किया था आरबीसी के बारे में, आरबीसी काउंट कैसे निकाला जाता है, आरबीसी काउंट क्या होता है। फिर हमने बात किया था हीमोग्लोबिन के बारे में। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एमसीवी, एमसीएच एंड एमसीएचसी। एक हमने ऊपर वर्ड लिखा हुआ ऑल फैमिली मेंबर ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट। बेसिकली क्या होता है, देखो, बिना आरबीसी के आप एचसीटी को नहीं डिराइव कर सकते हो, बिना आरबीसी के एचसीटी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, बिना आरबीसी के आप हीमोग्लोबिन्स के बारे में नहीं बता सकते हो, बिना हीमोग्लोबिन्स का आरबीसी को आप नहीं डिराइव किया जा सकता। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऑल फैमिली मेंबर ऑफ आरबीसी, ये सारे जितने वर्ड आपको लिखे मिल रहे हैं इसमें एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं 13 वर्ड्स हैं बेसिकली, ये सारे आपको रिलेटेड आरबीसी से मिलेंगे, तो हीमोग्लोबिन पीसीबी से रिलेटेड मिलेंगे, या तो फिर एचबी से रिलेटेड होगा। अभी हम बात करने वाले हैं चूंकि एमसीबी के बारे में, तो एमसीबी क्या होता है और एमसीएच क्या होता है और एमसीएचसी क्या होता है, इन 3 वर्ड्स को लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमें सारे वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं इसमें एमसीबी के बारे में। एमसीबी क्या होता है? एमसीबी को बोलते हैं, इसको एमसीबी होता है, एमसीबी बेसिकली मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका फुल फॉर्म होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम्स। बेसिकली जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि एक डायग्राम बनाया था, ट्यूब बनाई थी हमने, ये सपोज दैट ये ट्यूब है और इस ट्यूब में एंटीकोगुलेटेड ट्यूब है, सॉरी एंटीकोगुलेटेड ब्लड है इसमें, इस ट्यूब में एंटीकोगुलेंट है, इसमें सपोज दैट ईडीटी एंटीकोगुलेंट भरा हुआ है, ईडीटी एंटीकोगुलेंट है। अब क्या होगा इसमें, हमने यहाँ पे इसको एक लेयर बना दिया है, इस लेयर के ऊपर एक पतली सी लेयर और है। ये बेसिकली किसकी लेयर थी? डब्ल्यूबीसी की लेयर थी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की लेयर है। रेस्ट पार्ट्स नीचे जो सेटल डाउन हुआ है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज के बाद में ये जो आरबीसी सेटल डाउन हुए हैं, और आपका जो ऊपर वाला पार्ट्स है, अपर पार्ट्स है, इस वाले पार्ट्स में जो प्लाज्मा है, यहाँ तक सपोज दैट प्लाज्मा आपका, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा, और ये क्या है सारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जब हमने क्या किया, हमने इस सैंपल्स को 1 ml सैंपल्स लेके उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज के बाद क्या होगा, प्लाज्मा पार्ट्स अपर्स में चला जाएगा और हैवियर पार्टिकल्स जो होंगे आरबीसी जैसे हैवी पार्टिकल, तो वो क्या होगा, सेटल डाउन होकर नीचे बैठ जाएगा और ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो 1 ml ब्लड में एससीटी कितना बताया था इसमें, एससीटी जो होगा 0.45% एचसीटी है इसका, एचसीटी कितना है 0.45%। और इसका हीम आरबीसी कितना है, बेसिकली नॉर्मल हेल्दी है, नॉर्मल पर्सन है, तो इसमें 5 मिलियन आरबीसी हो जाएंगे। इस सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। और इसमें एक और था, हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा 15% या फिर 50 ग्राम पर डेल, ये इसका पहले वाले वीडियो में ऐसा कुछ था, ऐसा हमने बनाया हुआ था। अब बात करते हैं जो कि एमसीवी के बारे में। एमसीवी क्या इंडिकेट करता है, हमसे एमसीवी क्या बताता है, द वॉल्यूम्स, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, द एमसीवी क्या होता है बेसिकली, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ मीन, द
एवरेज वॉल्यूम ऑफ मीन इन अ सिंगल आरबीसी ऑक्यूपाइड, एक सिंगल आरबीसी कितना एरिया ऑक्यूपाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, एमसीवी बोलते हैं। एमसीवी क्या बताता है बेसिकली हमें, एमसीवी जो होता है, एमसीवी ये क्या बताता है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ मीन ऑक्यूपाइड बाय द सिंगल आरबीसी। एक आरबीसी के द्वारा, इस डायग्राम में जो बना हुआ है इसमें बहुत सारे आरबीसी हैं, ये बहुत सारे आरबीसी में से 5 मिलियन आरबीसी सपोज दैट है, तो इसमें से एक सिंगल आरबीसी कितना एरिया, कितने परसेंट में कितना एरिया कवर कर रहा है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, एमसीबी। जो सिंगल आरबीसी, द गिवन सैंपल्स, हमें जो सैंपल दिया गया है, इस सैंपल में जो आरबीसी सेटल डाउन हुए हैं, इस सेटल डाउन आरबीसी में एक सिंगल आरबीसी कितना एरिया कवर करता है, सिंगल आरबीसी कितना एरिया कवर करेगा, उस कवर करने की एरिया को, लोकेशंस को क्या बोलते हैं, एमसीबी बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट क्या है, एक आरबीसी बनाते हैं, ये क्या है, आरबीसी है, आरबीसी एक सिंगल आरबीसी बनाया हुआ है। अब सिंगल आरबीसी इस वाले वॉल्यूम्स में, जो ये टेस्ट ट्यूब हमने बनाई हुई है, इस वाले वॉल्यूम में सेंट्रीफ्यूज के बाद कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, इसको निकालते कैसे हैं, बेसिकली इसका फार्मूला होता है एमसीवी, क्या होता है, एमसीवी इक्वल टू एचसीटी, वॉल्यूम्स, इस वाले वॉल्यूम्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपका एचसीटी, यानी कि हेमाटोक्रिट। एचसीटी को दूसरे भाषा में बोलते हैं पीसीबी, तो आप इसको यहाँ पे पीसीबी लिख सकते हो, पीसीबी डिवाइडेड बाय क्या, आरबीसी। तो अब ये फार्मूला बन गया आपका। इस फार्मूले को अगर आप निकालोगे, डिराइव करोगे, तो एक सिंगल आरबीसी के बारे में आपको बताएगा कि एक सिंगल आरबीसी कितना वॉल्यूम्स गेन करता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली जो पीसीबी होता है वो किस में होता है, परसेंटेज में। आरबीसी का जो यूनिट होता है उस यूनिट में बोलते हैं इसको मिलियन पर क्यूबिक एमएम। तो अगर इस इक्वेशन को आप डिराइव करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एमसीबी इक्वल टू पीसीबी 10 अपन आरबीसी इंटू 10 की पावर माइनस 15। ठीक है, अब इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया गया कि पीसीबी डिवाइडेड बाय आरबीसी इंटू 10 इंटू 10, इसमें क्या है 10 की पावर माइनस 15 जो है, इसको बोलते हैं फेम्टोलीटर। ये जो इक्वेशन सॉल्व होगा इसको बोलते हैं फेम्टोलीटर। 1 फेम्टोलीटर इक्वल टू होता है 1 फेम्टोलीटर 10 की पावर माइनस 15। अब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करके देखना है कि 10 कैसे आया हुआ है और 15 कैसे आया हुआ है, तो 2 मिनट लेके जरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि कैसे 10 कैसे निकला हुआ है यहाँ पे। सपोज दैट आरबीसी को पहले ले लेते हैं, इसमें क्या है मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है 10 लाख होते हैं 1 मिलियन। तो 10 की पावर कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, माइक्रोन 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 mm मिली मीटर। अब देखते हैं उसको 1 मिली मतलब 10 के पावर कितना 3, एक और मिली, क्या 10 के पावर माइनस 3। अब 2 mm यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हमने भी क्या किया 2 mm लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है इसको बेसिकली समझाने के लिए 1 mm 1 मिली 10 के पावर 3, 1 मिली 10 के पावर 3। अब देखो इसको कैसे करते हैं, 10 की पावर 6, 10 की पावर कितना हो गया यहाँ पे 6। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 के पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो अब ये क्या हो जाएगा बेसिकली 10 की पावर 6
और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 10 की पावर कितना 12 माइनस में। अब हम इसको लेके चलते हैं ऊपर, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 12 और 6 18 हो गया। ये हो गया किसमें प्लस में, ठीक है, ये इसमें आ गया प्लस में आ गया 18 हो गया। अब आरबीसी की अगर यूनिट देखोगे तो अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो ले जाके 10 की पावर 18, अब क्या करना है इस वाले इक्वेशन में हमें इसको पुट कर देना है। अब यहाँ पे क्या है पीसीबी, क्योंकि इसमें है परसेंटेज, परसेंटेज इसमें निकलता है भाई 100 में, ठीक है, तो इस वाले 100 को क्या ऐसे भी लिख सकते हो 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको। अब क्या करना है यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 10 के पावर 2। अब जो आरबीसी है हमारा लोअर साइड है मिलियन पर क्यूब, अब इसको लेके जाते हैं प्लस में ना, तो ये ऊपर उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 18 18, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका आरबीसी, आरबीसी आ गया। अब क्या है ये प्लस है माइनस है, तो इसमें कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका पीसी सॉरी एमसीबी, ये हो जाएगा आपका 16 पीसीबी अपॉन आरबीसी इंटू 10 के पास कितना आ जाएगा -16 16 हो गया। अब क्या करना है, चूंकि हमें फेमटोमीटर बनाना है, एक यूनिट बनाना है पर्टिकुलर याद करने की, तो इसमें क्या करेंगे हम इसको एक 10 पीसीबी इंटू 10 अपॉन आरबीसी इंटू 10 के पावर -15, देखा ये आ गया 15, आपका 10 भी आ गया 15 भी आ गया, तो 15 इक्वल टू 1 फेमटोलीटर होता है, तो इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको एफएल करके लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, ये फेमटोलीटर हो गया। अब ऐसे ही हम बात करने वाले हैं एमसीएच के बारे में कि एमसीएच क्या होता है। एमसीएच, एमसीएच बेसिकली एमसीएच इसको बोलते हैं भाई मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो अमाउंट हमें मिला है 0.45 आरबीसी 5 मिलियन, इस वाले अमाउंट में सिंगल आरबीसी द वॉल्यूम मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक सिंगल आरबीसी में, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी इज नोन एज एमसीबी। इसको क्या बोलते हैं एमसीबी। एक सिंगल आरबीसी में मान लो क्या है कि भाई ये सिंगल आरबीसी है, इस सिंगल आरबीसी में कितने अमाउंट में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उस अमाउंट में हीमोग्लोबिन कितने अमाउंट में हीमोग्लोबिन एक सिंगल आरबीसी में अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी, उसको क्या बोलते हैं एमसीएच। एमसीएच क्या होता है कि द गिवन सैंपल, जो हमें सैंपल दिया गया है उसमें एससीपी 0.45 है, आरबीसी 5 मिलियन है, हीमोग्लोबिन 15% है 15 ग्राम पर डेसिमल है, बट इस वाले वॉल्यूम्स में 5 मिलियन आरबीसी में एक आरबीसी सिंगल आरबीसी में कितनी कंसंट्रेशन में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं एमसीएच, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी, तो उसको क्या बोलेंगे एमसीएच। अब देखो एमसीएच, इसको क्या फॉर्मूला है इसका, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन अ सिंगल आरबीसी। तो अभी किसके बारे में बात करनी है सिंगल आरबीसी के बारे में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका HB अपॉन आरबीसी, HB अपॉन
RBC यहाँ पे क्या आएगा HB अपन RBC, एक RBC की बात हो रही है तो HB अपन RBC। HB किस में होता है, ग्राम पर DL में। RBC का इक्वेशन अभी आप लोगों ने सॉल्व भी किया है, देखा हुआ है। तो RBC होती है हमारी मिलियन पर क्यूबिक mm। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, MCH इक्वल टू होगा HB अपॉन RBC इंटू 10 की पावर्स माइनस 12। तो इस 12 को बोलते हैं पिकोग्राम। MCH कितना हो जाएगा, HB अपॉन RBC इंटू 10 पिकोग्राम। ये फॉर्मूला है इसका MCH निकालने का। अगर आपको सिंगल RBC का हीमोग्लोबिन पता करना है कि एक सिंगल RBC में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो आपको इस वाले फार्मूले को फॉलो करना पड़ेगा, उससे आपको निकल जाएगा सिंगल RBC का हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करते हैं MCHC के बारे में। MCH और MCHC में ना स्लाइटली डिफरेंट है, माइनर डिफरेंट, वो डिफरेंट देखते हैं इसमें। MCHC इसका फुल फॉर्म होता है, MCHC का मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन concentrations, mean corpuscular hemoglobin concentrations, the given sample, जो हमने सैंपल एक में लिया है उस सैंपल्स में ईच एंड एवरी RBC के अंदर, तो ऑल द RBC, इसमें सारे RBC आ जाएंगे आपके, द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी RBC, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की बात हो रही, कितने डिग्रीज में, कितने कंसंट्रेशन में ऑल द RBC या सारे ही RBCों में कितने ग्राम, कितने कंसंट्रेशन में RBC प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं MCHC। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी RBC इज नोन एज MCHC। अब इसका फार्मूला देखो क्या होता है, MCHC इसमें क्या है हमारा, वही हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हमें पता करना है, और किसमें, RBC में, ऑल द RBC। ऑल द RBC किसमें आएंगे आपके, HCT में आएंगे ना, HCT तो रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका HCT एक सेकंड, ये फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे है। MCHC आएगा HCT अपॉन HB, HCT अपॉन HB इंटू 100%। HCT हमें HCT वॉल्यूम्स, इस वाले वॉल्यूम्स में 0.45 वॉल्यूम में कितने परसेंट कंसंट्रेशन, ऑल द हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल फार्मूला है कि HCT डिवाइडेड बाय HB इंटू 100%, 100। अब इसका यूनिट बेसिकली परसेंट है, तो अभी क्या करना है इसमें, HCT कितना है यहाँ पे 0.45 और HB कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 दिए 45, 30, ये कितना हो जाएगा हमारा 30%। एक हीमोग्लोबिन में या एवरी RBC में 30% हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है। तो इसका सिंपल फार्मूला है MCB, MCH, MCHC निकालने के लिए, और आप लोग समझ गए होंगे कि MCB कैसे निकलता है, MCB क्या होता है, MCV क्या होता है, MCH क्या होता है और MCHC क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं RDW के बारे में,
और नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक्स के बारे में। अभी के लिए आज के लिए इतना ही।